हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक्स फ्यूजन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि हम एक जीएसटी प्रोसेस के ऊपर पूरी वीडियो लेके आएंगे, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल प्रोसेस टू अप्लाई फॉर अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे gst.gov.in पे। वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग पहले क्लिक करेंगे सर्विसेज पे, देन रजिस्ट्रेशन एंड देन न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हम किस कैटेगरी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर एक्सेट्रा। हम यहाँ एज अ टैक्स पेयर अप्लाई कर रहे हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हम किस स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें डालना है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। ये लीगल नेम एज पर पैन जो भी नाम है वही आएगा। इन केस ऑफ प्रोप्राइटर का नाम आएगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम आएगा जो भी पैन कार्ड में लिखा। फिर हम डालेंगे पैन नंबर के बाद ईमेल आईडी और फोन नंबर जिसपे कि ओटीपी आए और वो फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए यूज होगा। फिर जो इमेज में ये नंबर आ रहा है ये डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर जो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी आए हैं उनको नेक्स्ट स्क्रीन में डालेंगे और डालने के बाद फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा जो कि आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भरने में आगे भी काम आएगा। टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपको ये दूसरी विंडो पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको यही टीआरएन नंबर दोबारा डालना है और जो इमेज में नजर आ रहे हैं डिजिट्स वो डालने हैं। वो डालने के बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ डालने के बाद आप अपने जीएसटी एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए पोर्टल पे लॉगिन कर पाए। लॉगिन करने के बाद आपको जीएसटी REG1 नजर आएगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन। यहाँ आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। फिर आप ट्रेड नेम डालेंगे। ट्रेड नेम डालने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, दैट इज प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या LLP है। फिर अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या कॉम्पोजिशन डीलर की तरह रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप इन दो बटन को एक्टिव कर देंगे। उसके बाद आप रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम आपको दिखा रहे हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में। फिर इन एनी केस आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है आपके बिजनेस के नाम पे तो आप उसके पर्टिकुलर्स डालेंगे। और फिर अगर कोई और ट्रेड नेम है और उसका कोई आपके पास प्रूफ है तो आप उसको नीचे यहाँ अटैच कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे प्रोप्राइटर की डिटेल डालेंगे। अगर आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई और है तो उस केस में आपको प्रोप्राइटर के बजाय पार्टनर्स या डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल डालनी पड़ेगी। बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी आ रही होंगी। फिर हमें उनके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर एंड एड्रेस इंसर्ट करना होगा। उसके बाद हम लोगों को
प्रोप्राइटर की एक फोटोग्राफ डालनी पड़ेगी और प्रोप्राइटर को एज एन ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना पड़ेगा सो दैट वो ये एप्लीकेशन को फाइल कर सके। अगर आप प्रोप्राइटरशिप के अलावा किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जीएसटी एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते तो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर भी लगाना पड़ता फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी। फिर हम इसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल्स देंगे विद वार्ड एंड जीएसटी jurisdiction ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफिसर। इन केस अगर आपको अपना jurisdiction नहीं पता है तो ये लिंक पे क्लिक करके आप jurisdiction आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने नोन फैक्ट के हिसाब से रिस्पेक्टिव ऑप्शंस आप सिलेक्ट करके अपनी रेंज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस कि आपकी प्रीमाइसेस अपनी है या रेंटेड है या लीज्ड है या और कोई केस है। फिर हम नेचर ऑफ एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे जो कि उस प्रीमाइसेस में से होनी। फॉर एग्जांपल इट विल बी अ सेल ऑफिस और हम वहां से कोई सर्विसेज देंगे। फिर अगर कोई हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे यस और नेक्स्ट विंडो में उसकी डिटेल्स डालेंगे। हमारे केस में कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। अब इस विंडो में हम लोगों को जो भी हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स, अगर गुड्स हैं तो HSN कोड और अगर सर्विसेज हैं तो SAC कोड इंसर्ट करना। हमने सर्विसेज का केस लिया है इसलिए SAC कोड इंसर्ट किया। यहाँ हमें सिर्फ टॉप 5 प्रोडक्ट या सर्विसेज का ही डिस्क्रिप्शन दें। अब अगर आपके पास कोई और रजिस्ट्रेशन है लाइक प्रोफेशनल टैक्स तो आपको यहाँ इंसर्ट कर। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। फिर आती है बारी आधार ऑथेंटिकेशन की। बीच में ये रूल आया था कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हो तो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी, पर प्रैक्टिकली आधार ऑथेंटिकेशन के बाद भी अभी कुछ स्टेट्स में फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है। इसके साथ अब हम फाइनल स्टेज ऑफ एप्लीकेशन आ गए हैं। यहाँ आपको मोबाइल OTP दैट इज EVC या DSA की हेल्प से आपको एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपके पास एक आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आएगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर डाल के OTP से वेरीफाई करना है और ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपके पास ARN नंबर जनरेट हो जाएगा आफ्टर वेरीफाइंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ARN नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप इट वॉज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू. Please do like, share, subscribe our channel for further informative videos.